बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्लाह को करोड़ों दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। रैबिट वैली से मैं हूं मोहम्मद आसिफ खान, एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि सर्दियों में खरगोश के लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए ताकि वो महफूज रह सके और सर्दी की वजह से कोई अमवात ना हो सके। ब्रीडिंग सीज़न है, छोटे बच्चे भी होते हैं, ताकि उनको भी सर्दी की वजह से कोई इशू ना रहे। बहुत से ऐसे फार्मर मुझे नए फार्मर जो है वो मैसेज करते हैं कि इसके लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए। तो दोस्तों आपको बताता चलूँ कि सर्दियों की वजह से खरगोश को कोई इशू नहीं रहता है। माशाल्लाह खरगोश की काफ़ी ज़्यादा खसूसियात है, उसमें से एक ये खासियत भी है कि खरगोश को सर्दी की वजह से कोई मसला नहीं होता है अगर उसको सर्द हवा डायरेक्टली ना लगे। मैं इंडोर की बात करूं, जिस तरह हमारा ये शेड है ये खेतों के बीच में है, रात को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो जाती है, मगर हम यहाँ पर कोई भी टेम्परेचर जो है मतलब माहौल को गर्म करने के लिए कोई आग वगैरह हम यहाँ पर नहीं लगाते। फिर भी माशाल्लाह काफ़ी सक्सेसफुली हमारे सारे रैबिट जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं। कोई मसला नहीं है सर्दी की वजह से कि उनको ठंड लगे या बच्चों में कोई सर्दी की वजह से अमवात हुई हो, तो इस तरह का कोई मसला नहीं है। हम मगरिब के वक्त सिर्फ ये साइडों में अगर आपको ये पर्दे नज़र आ रहे हैं कि जाली के साथ जो पर्दे लगे हुए हैं, ये मगरिब को हम ये पर्दे नीचे कर देते हैं ताकि इनको डायरेक्टली जो है वो ठंडी हवा ना लग सके, और ये फिर हम सुबह दोबारा उठा देते हैं ताकि इनको ताज़ी हवा आए। वेंटिलेशन लाजमी होनी चाहिए जहाँ पर भी आप रैबिट को रखते हैं, तो इस बात का लाजमी ख्याल रखें कि वहाँ पर वेंटिलेशन होनी चाहिए। रात के वक्त बेशक आप बिल्कुल उसको कवर कर दें, कमरे में हो या बरामदे में हो तो कोशिश करें कि आप उसको बिल्कुल कवर कर दें। अगर बाहर है तो किसी प्लास्टिक वगैरह से बिल्कुल आप उसको कवर कर दें ताकि उसको ठंडी हवा ना लगे, और फिर इंशाल्लाह दिन के टाइम में आप उसको प्लास्टिक वगैरह हटा दें ताकि उसको ताज़ी हवा भी लगे। तो वेंटिलेशन लाजमी होनी चाहिए जहाँ पर भी आपने रैबिट रखे, वेंटिलेशन का लाजमी ख्याल रखना चाहिए आपको। बिल्कुल आपको कवर नहीं रखनी चाहिए कि आपके रैबिट बिल्कुल बंद रहे। कोशिश करें कि आपके रैबिट को दिन को लाजमी ताज़ा हवा मिलती रहे। और जहाँ तक टेम्परेचर की बात रही, काफ़ी लोग पूछते हैं कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो अगर आपके साथ टेम्परेचर 8, 10, 12 या इससे भी नीचे होता है, इवन कि ज़ीरो भी हो जाए, माइनस में भी चला जाए, तो भी इशू नहीं है, मगर आपके साथ जो जगह है वो कवर होनी चाहिए। बिल्कुल रात के वक्त लाजमी उसको बंद रखें ताकि इसको डायरेक्टली ठंडी हवा जो है वो ना लगे। और अगर आपके साथ फैसिलिटी मौजूद है कि आप वहाँ पर कुछ आग वगैरह लगा सकते हैं और जगह को गर्म कर सकते हैं, तो बेशक आप कर लें, उसमें कोई कबात नहीं, आप कर सकते हैं, उस तरह भी आप कर लें। मगर जहाँ तक रैबिट्स की बात रही कि इसको टेम्परेचर कितना चाहिए, तो वो मैंने आपको बता दिया कि इसको टेम्परेचर का इतना कोई मसला नहीं होता है, बस आप जस्ट इसको सर्द हवा से बचाएं। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ आ गई होगी और वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।